हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और देखो, ओनली 12 डेज आर लेफ्ट फॉर हार्डली 12 डेज आर लेफ्ट फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। और अब जो ये करना बहुत ज़रूरी है कि अब वी विल मेक श्योर कि हमारा जो हमने जितना भी अभी तक सिलेबस कवर किया है, टेस्ट सीरीज़ लगाई हैं, हमने रिवीजन किया है, कि ये टॉपिक हमारे छूटे ना, जो बार बार रिपीट हुए हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। यूपीएससी बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, लेकिन यूपी पीसीएस बहुत हद तक हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हर साल क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं उन टॉपिक्स से। तो मैंने कुछ ऐसे ही टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है हर सब्जेक्ट से। और ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका इतनी अच्छे से सिलेबस कवर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को करेंगे ना, तो 70 से 80 क्वेश्चन ना इन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर ले, प्लस इन घटना चक्र से आप इनके पीवाईक्यूज अच्छे से कर ले इन टॉपिक्स के, तो मतलब 70-80 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके ये टॉपिक्स अच्छे से कवर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हिस्ट्री में अगर मैं बताऊं, तो हिस्ट्री में जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हमारा होता है। बुक्स एंड ऑथर्स में हमारा एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न लिटरेचर, तीनों जो लिटरेचर है हमारा, जो घटना चक्र में जो हिस्ट्री का आप इंडेक्स देखोगे, उसमें हर एंशियंट, मिडाइवल, मॉडल का अलग से लिटरेचर करके चैप्टर दिए होंगे। वो चैप्टर आप अच्छे से करिए और उसमें पीवाईक्यूज़ के साथ आप रिवीजन करिए। देखिए, अब पूरा चैप्टर पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है, ठीक है, इतना कम टाइम में। लेकिन जब हम घटना चक्र पढ़ते हैं ना, जैसे आपने शुरू के 10, किसी भी चैप्टर के आप शुरू के 10 पीवाईक्यू लगाएंगे, वो बिल्कुल पीवाईक्यू आपके लिए नए होंगे। ठीक है, फिर आप उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। फिर अब जब 10 MCQ 10 क्वेश्चन के बाद आप 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो 11वें क्वेश्चन से आपको धीरे धीरे जो पिछले 10 क्वेश्चन की नॉलेज मिली होगी सॉल्यूशन देखकर, वहाँ से आप धीरे धीरे आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली आप एमसीक्यू राइट मतलब सही करना शुरू कर देंगे। और ऐसे करते करते 30-40 एमसीक्यू पहुंचने के बाद ना, आपको बहुत चैप्टर अच्छे से लर्न होने लगेगा, रिवाइज होने लगेगा। आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लगेगी। तो यही होता है हमारा, कि हम एमसीक्यू के थ्रू किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और अभी हमें वही चीज़ करनी है इतने कम टाइम में, बस इतना ही हो सकता है और इतना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हम अच्छे से कर लेंगे। एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं डायरेक्टली हिस्ट्री के। देन दूसरे नंबर पे हिस्ट्री के कीवर्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन, मुगल पीरियड हमारा, 1857 के रिवोल्ट से में जितनी भी इवेंट्स हुई थी, उससे रिलेटेड जितनी फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, उसमें जो भी कुछ एक एक इवेंट हुई, जो कोई भी एक्ट था, या कहीं से भी वो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है जैसे बेगम हजरत महल, लखनऊ और झांसी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1857 से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन वॉइस रॉय जनरल पे क्वेश्चन आते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, उनके मूवमेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज़, उनसे रिलेटेड जो भी है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर के नाम है। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएगी मैराथन सेशन पे। मतलब 1-1 घंटे की आपको इस प्रॉपर इस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। तो आप वो वीडियो भी डायरेक्टली देख सकते हैं। और प्लस उसके बाद देखने के बाद आप घटना चक्र से एमसीक्यू सोल्व कीजिए। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट बैटल्स विद क्रोनोलॉजी, बैटल्स पूछ ली जाती हैं विद क्रोनोलॉजी। इंपॉर्टेंट मोमेंट एंड एक्ट्स हमारे पूछे जाते हैं हिस्ट्री के। मतलब जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया हमारा, एक्ट पूछ ली जाते हैं हिस्ट्री के। जो गांधीयन एरा है, वो वहाँ से बहुत सारे मूवमेंट थे, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और हमारा और भी था, जो विदेशी कपड़ों का मैंने बहिष्कार किया था, प्लस हमारा इंडिगो रिवोल्ट जो था। तो ये कुछ फेमस फेमस जो फ्रीडम स्ट्रगल के इवेंट है ना, वो हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें हिस्ट्री में कुछ टॉपिक जो मैंने बताए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, मुगल पीरियड, 1857 का रिवोल्ट, इंपॉर्टेंट बैटल्स और इम्पोर्टेंट मूवमेंट, ये 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ठीक है, और अब हम ज्योग्राफी की बात करूँ, तो ड्रेनेज सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया और वर्ल्ड के। ठीक है, फिर आता है हमारा मैपिंग, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग, और मिनरल एंड रिसोर्सेज का डेटा हमारा, फिर उसके बाद ट्राइब्स, और फिर क्लाइमेट। ठीक है, देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी में आप स्टार्ट कीजिए मैपिंग से।
आप कोई भी एक मैराथन सेशन उठाइए, कोई भी अच्छी वीडियो उठाइए मैपिंग की, इंडिया और वर्ल्ड की। जब आप मैपिंग करेंगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी विश्व में, कौन कौन से देश में कौन कौन सी रिवर जा रही है, वहाँ पे कौन से माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पे क्या क्या मिनरल प्रोडक्शन है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या कौन सा मिनरल पाया जाता है। ये हो गई हमारी वर्ल्ड की मैपिंग। और उसी के थ्रू हमारा वहाँ के क्लाइमेट का पता चलेगा, वहाँ पे ओशियन करंट्स पता चलेंगे। तो जब हम मैपिंग करते हैं उसके थ्रू हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं ऑटोमेटिकली। और वही होता है हमारा मैपिंग, इंडिया और वर्ल्ड का मैपिंग, ठीक है। क्लाइमेट से हमारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में कौन सा क्लाइमेट है, या फिर वो पूछ लेते हैं कि कुछ भी, मतलब कुछ थोड़ा अपने लाइन में कुछ पैराग्राफ सा बना के उसमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा, सेमी एरिड रीजन कौन सा होगा। प्लस क्लासिफिकेशन होता है हमारे क्लाइमेट का, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके अलावा वो भी और बहुत से टॉपिक है, लेकिन ये मैं बस वो टॉपिक बता रहा हूँ जो हमारे 60 to 70 यानी कि 70-80 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे हमारे। देन ज्योग्राफी हो गया हमारा, और ड्रेनेज पैटर्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया और वर्ल्ड का, यानी कि जहाँ रिवर्स होती है हमारी। अब है हमारा साइंस, ठीक है। साइंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जैसे विटामिन्स। विटामिन से इनडायरेक्टली हर साल 3-3 4-4 क्वेश्चन भी आए हैं हर साल, ठीक है। तो विटामिन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हमारा गैसेस और नेचुरल गैसेस। गैस इनमें हमारा जैसे कार्बन, हीलियम, ये इनका जो इम्पोर्टेंस है, और मीथेन, ब्यूटेन, नेचुरल गैसेस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस में। देन डिजीज़ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्लांट और प्लांट डिसीज़ और ह्यूमन डिसीज़, ठीक है। हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, देयर नेचर एंड केमिकल रिएक्शन। मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। और प्लस इसमें ये हो रहा है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसका केमिकल फार्मूला, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला, वॉशिंग पाउडर का फार्मूला, और क्विक लाइम सोडा, और हमारा पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। और प्लस वहाँ पे कुछ रिएक्शन भी होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर है पॉलीमर्स, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी वाला चैप्टर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमारा आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से हर साल 6-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो 5-6 क्वेश्चन। पार्लियामेंट चैप्टर हमारा पूरा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन कमेटी, जैसे पॉलिटी की कमेटीज़ होती है हमारी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, प्लस हमारी कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ भी होती है। तो सारी कमेटीज़ हमें पता होनी चाहिए। पंचायत में भी बहुत कुछ कमेटीज़ थी, पंचायत चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। देन अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए अभी तक, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस पॉलिटी का एक रूल है कि करंट में कुछ न्यूज़ चल रही है, जैसे अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था लोकसभा में, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो पॉलिटी बेसिकली थोड़ा करंट ओरिएंटेड होता है। देन हमारा इकोनॉमी है, ठीक है। इकोनॉमी में पावर्टी एंड पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्कीम्स हमारा हो गया। स्कीम्स इसमें ना जो करंट की स्कीम है वो तो करंट में काउंट हो जाएंगी, लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है कि जो हमारी पुरानी स्कीम है ना 2011 की, 2007 की, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जिनका बहुत बड़ा रोल था इंडिया के डेवलपमेंट में, वो स्कीम्स भी पूछ लिए जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई स्कीम 2014 में लॉन्च हुई, 2011 में, ऐसे करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आप गूगल पे सर्च करिएगा, बहुत सारी स्कीम्स निकल के आ जाएगी। या PYQ में जो स्कीम्स है आप एटलीस्ट उनका रट्टा मार के जा सकते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रैंकिंग, यानी कि करंट में जो भी रैंकिंग एंड इंडेक्स होता है इकोनॉमी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे SDG के अलग अलग इंडेक्स होते हैं। देन इंपॉर्टेंट कमेटीज़, हमारी इकोनॉमी की भी कमेटीज़ होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इन्वायरमेंट में अगर बात करूँ तो इकोसिस्टम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर। देन पॉल्यूशन। देन हमारा इन्वायरमेंटल एक्ट्स, और जो भी सबमिट्स हुई थी हमारी, जैसे COP 28 हुई थी आई थिंक अभी, और जिसमें कार्टेगेना प्रोटोकॉल, और भी कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन एक्ट है हमारे, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। बाकी बचा करंट अफेयर मिसलिनियस के कुछ टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है वो है एग्रीकल्चर और मिनरल का डेटा इंडिया और वर्ल्ड का। यहाँ से 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। रैंकिंग एंड इंडेक्स, फिर है हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस का करंट, एंड देन 2011 का सेंसस। देन अवार्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का अवार्ड हो,
चाहे वो स्पोर्ट्स का अवार्ड हो, चाहे वो फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड हो नोबल प्राइज़ हो, किसी भी तरह का अवार्ड हो, चाहे वो लिटरेचर का अवार्ड हो, सारे अवार्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हमारा डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इम्पोर्टेंट सबमिट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड सबमिट्स। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको मतलब किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं हम कि प्रूफ, अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि हर साल यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए सर, जैसे 2023 का पेपर था, जैसे 2023 का पेपर है ये हमारा, ठीक है। तो 2023 का देखो जैसे ये पेपर है, देखो आर्टिकल, आर्टिकल मैंने बताया था, आर्टिकल आया पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। देन शेड्यूल पूछ रखा है इन्होंने, पार्लियामेंट का वाला क्वेश्चन, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया, ठीक है। देन अगेन पार्लियामेंट से क्वेश्चन आया, पंचायत से क्वेश्चन आया, पंचायत से क्वेश्चन आया। कमेटी देखो, अशोक मेहता कमेटी, कमेटी मैंने बताया था, ठीक है, कि पॉलिटी की जितनी भी कमेटीज़ है सारी इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट बना लीजिए। आर्टिकल देखो अगेन इन्होंने पूछ रखा है, पार्लियामेंट पूछ रखा है, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ रखा है, मिलिंद पन्नो, चारक संहिता, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों की लिटरेचर जितनी भी बुक्स हैं सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हड़प्पन कल्चर मैंने बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। पुरानाज, स्कूल ऑफ थॉट, वेशिका, पतंजलि, मीमांसा, कनाडा कौन सा किससे रिलेटेड है, ठीक है। देन खरीदार, हिस्टोरिकल कीवर्ड्स बताए थे मैंने, खरीदार किसको बोलते थे। देन ये बुक्स पूछ रखे हैं इन्होंने मिडाइवल लिटरेचर की, ठीक है। देन संस्कृत बुक्स, देन 1857 का रिवोल्ट, 1957 की किसान सभा, वॉइस रॉय से पूछ रखा है, वॉइस रॉय बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्ट्स पूछ रखे हैं इन्होंने। देन आज़ाद हिंद फौज, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे हमारे 1857 के आसपास, 1857 का रिवोल्ट से क्वेश्चन पूछ रखा है। देन क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ रखी है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। देन रिवर पूछ रखी है ज्योग्राफी में, रिवर से क्वेश्चन पूछ रखा है, मैंने बताया था देखो रिवर, अगेन रिवर से क्वेश्चन पूछ रखा है। देन क्लाइमेट बताया था कि मैंने, क्लाइमेट मानसून का जो भी पूरा प्रोसेस होता है वो अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ताकि यहाँ पे क्या होता है क्लाइमेट में ना, दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, जैसे द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द। जब आपको यही नहीं पता होगा कि मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो मैपिंग, कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया और वर्ल्ड में। फिर क्लाइमेट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कौन सा, मतलब क्लाइमेट का जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा कि कहाँ से मतलब बारिश स्टार्ट होती है, कहाँ पे गिरती है, कौन सी जो हवाएं हैं, वाइंड्स है वो, मतलब जो हमारी रेन है, उस मॉनसून है वो, उसमें हेल्प करती हैं। ये पूरा एक फिनोमेना होता है जो 11th के एनसीईआरटी से आपको समझ में आ जाएगा, या फिर यूट्यूब की अब वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। देन रिवर हमारा हो गया। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, देखो वही टॉपिक्स हैं जो सारे मैंने बताए हैं, ठीक है। देन माउंटेन रेंजेस बताया था मैंने, इंडियन वर्ल्ड का, एल नीनो, डिफेंस की एक्सरसाइज हो गई हमारी, डिफेंस का करंट अफेयर। देन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, गैसेस बताया था मैंने साइंस में, नोबल गैसेस, नॉन कन्वेंशनल एयर इंडिया रैंकिंग, देखो इंडियाज रैंक। बजट से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो इकोनॉमी में देखो पॉपुलेशन पावर्टी बताया था, देखो पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछ रखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉपुलेशन से अगेन दोबारा क्वेश्चन पूछ रखा है। सेंसस बताया था 2011 का, एसडीजी गोल्स बताए थे। देन पावर्टी से क्वेश्चन पूछ रखा है, जननी सुरक्षा योजना। देन रिपोर्ट्स बताया था मैंने, स्कीम, पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछ रखा है अगेन, पावर्टी से क्वेश्चन पूछ रखा है, पॉपुलेशन पावर्टी बताया था। देन डेज करंट अफेयर बताया था मैंने। तो ये तो हो गया हमारा 2023 का। अब 2022 वाला हम देखते हैं, ठीक है। 2022 वाला ये रहा, ठीक है। देखो हिस्ट्री से मूवमेंट,
बताया था ना इम्पोर्टेंट। एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, आयरन और पूछ रखा है, इंडेक्स पूछ रखा है, ठीक है। पावर्टी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रखा है, रिवर से क्वेश्चन पूछ रखा है, नेचुरल गैस। देन डिजीज़ में बताया था मैंने, प्लांट और एनिमल डिजीज़। क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो क्लाइमेट से वही स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ रखा है, आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 16 डिग्री whereas it is only 4 सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ये स्टेटमेंट बना के पूछ रखा है। उसमें भी स्टेटमेंट था 2023 वाले में, 22 में भी। देन डे, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, सोलर एनर्जी, डिजीज़, बजट, लिटरेचर, इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन, वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क्स। देन ये हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पूछ रखी है वहाँ से, मॉडर्न इंडिया से। मिनरल एंड एग्रीकल्चर डेटा, लिटरेचर, योजना पूछ रखी है। मैं देखो मैं बता रहा था ना, इकोनॉमी में वो क्या करते हैं, पुरानी स्कीम्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पूछ लेते हैं, कौन सी ईयर में लॉन्च हुई। फोटोकेमिकल स्मोक्स अमेंडमेंट, मेडल, एल्यूमिनियम प्लांट्स और उनकी लोकेशन, मिनरल एंड एग्रीकल्चर डेटा मैंने बताया था, नेशनल पार्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बैटल्स पूछ रखी, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ठीक है। दैन इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था मैंने, नेशनल पार्क, पॉपुलेशन थ्योरी, डे, सत्यशोधक समाज हमारा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, शेड्यूल, ठीक है। इम्पोर्टेंट कमेटीज़ एंड उनका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट कमेटीज़ में जैसे बलेंद्र राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, एल एन सिंघवी कमेटी, पी के थुंगन कमेटी, और भी कुछ इकोनॉमी की कमेटीज़ है जैसे लकड़वाला कमेटी, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये सब इम्पोर्टेंट है। इंडेक्स पूछ रखा है, साइंस एंड टेक का, करंट अफेयर डिफेंस का, गैसेस से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, डेजर्ट डिजीज़ से अगेन क्वेश्चन। देन ये लिटरेचर बुक दे रखी है, उनके राइटर मैच करने को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, रूअर कोल फील्ड पूछ रखा है, जर्मनी में। कंप्रेस नेचुरल गैस, मैंने नेचुरल गैस बताया था। न्यूज़पेपर, मैगजीन, गंगा एक्शन प्लान्स लॉन्च इन, देन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्कीम। देन पॉलीमर से देखो क्वेश्चन आया, ठीक है। पॉलीमर से पिछले एक साल आई थिंक क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पिछले पिछले साल लगातार 3-4 साल क्वेश्चन आए थे पॉलीमर से, जो साइंस वाला टॉपिक है। माउंटेन रेंजेस, देन अमेंडमेंट, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन ये बताया था एक हिस्टोरिकल कीवर्ड ही समझ लो कि ऑफिसर और उनकी ड्यूटी। लैंडलॉक कंट्री वर्ल्ड मैपिंग से आया है। तो ओवरऑल देखिए ना, मतलब आप फिर 2021 का भी आप पेपर देखेंगे, वो भी शायद मैंने एनालाइज करने के लिए देखा हुआ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उससे। तो हर साल वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ये चीज़ देखिए, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हम लोग पूरा मतलब कई कई महीने हम पूरा पूरा बुक रिवाइज़ करने में लगा देते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस साल का जब 24 का प्रीलिम्स आएगा, मैं उसके नेक्स्ट डे भी एनालाइज करके बताऊंगा कि देखो जो मैंने बताया था टॉपिक्स, वहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ये चीज़ें जब आपको समझ में आएगी, जब बार बार आप पीवाईक्यू का रिवीजन करेंगे, आपको एक हर चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की थीम खुद की आपको चीज़ें रियलाइज़ होगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं पे हमारा 80% टाइम हमें वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो बस यही था इस वीडियो में, एक बताना कि अगर आप कम टाइम बचा है उसके अंदर भी बहुत कम मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं और प्री क्वालिफाई किया जा सकता है। तो बस यही वीडियो में बताना था और एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा ये। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अब मैं ये टॉपिक्स कवर करना, मैं खुद भी नोट्स बनाऊंगा अपने लिए, खुद भी मैं ये टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं अगर मतलब आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं सबके नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, या फिर मैं खुद भी मैं यूट्यूब के थ्रू मेरा भी रिवीजन होगा। मैं डेली हर टॉपिक पे सोच रहा हूँ मैं वीडियो मतलब बनाऊँ ताकि मेरा भी कोई रिवीजन हो जाए और आप लोग भी उस वीडियो से रिवाइज़ कर सकें। तो थैंक यू, बस यही था इस वीडियो में।